नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम राज्य सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल भी देख पा रहे हैं, जन सूचना पोर्टल क्या है, विस्तार से जानें। तो आज के वीडियो में हम जन सूचना पोर्टल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही इस पोर्टल पर विजिट भी करेंगे और देखेंगे कि इस पोर्टल के अंदर कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो कि आमजन के लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अब अगर मैं जन सूचना पोर्टल की बात करूं तो जन सूचना पोर्टल गत वर्ष 2019 के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन आज दिनांक या वर्तमान समय तक आमजन के पास में इस पोर्टल से संबंधित जानकारी बहुत कम है, जिसके कारण वे इस महत्वपूर्ण जन सूचना पोर्टल का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो जन सूचना पोर्टल समाज के हर एक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आमजन हो या फिर किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी हो अथवा किसी भी स्कूल या कॉलेज का विद्यार्थी हो। तो आज का वीडियो समाज के इन सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो जन सूचना पोर्टल पर विजिट करने से पूर्व हम जन सूचना पोर्टल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। इन बिंदुओं के बारे में आमजन को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जन सूचना पोर्टल के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा 13 सितंबर 2019 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। राज्य के सभी नागरिक इस पोर्टल के जरिए प्रदेश में चल रही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से तथा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि जन सूचना पोर्टल जनता को सूचना अवेलेबल करवाने का पोर्टल। तो राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, उन सभी योजनाओं से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं या जानकारियां हैं, वे सारी सूचनाएं और जानकारियां एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक ही जगह पर इस पोर्टल के माध्यम से अवेलेबल करवाई जा रही है, ताकि आमजन इन जानकारियों को घर बैठे आसानी से देख सके या फिर प्राप्त कर सके। इस पोर्टल पर प्रदान की जाने वाली सभी सूचनाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसा कि नाम से ही विदित है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल, तो ये राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। तो इस पोर्टल पर राज्य सरकार से संबंधित जितने भी विभाग हैं या फिर जितनी भी सूचनाएं हैं जो कि राज्य सरकार से संबंधित हैं, वे ही इस पोर्टल पर अवेलेबल करवाई जाएगी। और इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार किया गया है। आगे अगर हम इस पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो जन सूचना पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी jansoocna.rajasthan.gov.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप जन सूचना पोर्टल पर मूव कर सकते हैं और वहां पर विभिन्न विभागों की जितनी भी स्कीम्स दे रखी है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा वार्ड व पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि विभिन्न विभागों से संबंधित है, उनकी जानकारियां एक ही जगह पर आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो इन जानकारियों को आप वार्ड वाइज, पंचायत समिति वाइज या फिर जिले वाइज आप इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है। तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, ये सूचना का अधिकार RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो धारा है 4(2) को क्रियान्वित करता है। अर्थात RTI के तहत आप पूर्व में किसी भी विभाग की अगर आपको कोई भी सूचना लेनी होती थी तो आप RTI के माध्यम से इन सूचनाओं को प्राप्त करते थे। तो अब यहाँ पर लगभग विभागों की सूचनाएं आपको इस पोर्टल पर अवेलेबल करवा दी गई है। तो एक तरह से ये सूचना का अधिकार अधिनियम की जो धारा है 4(2) उसको भी क्रियान्वित करता है। अर्थात अब आपको जो सूचनाएं इस पोर्टल पर अवेलेबल है उनके लिए आपको RTI लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ओपनली आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई है। आप जब चाहें तब आप उन सूचनाओं को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के लॉन्च होने से सरकार के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो जैसा कि पोर्टल के ऊपर
राजस्थान की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि विभिन्न विभागों से संबंधित है, उन सभी योजनाओं को इस पोर्टल पर दिया गया है। तो आमजन कभी भी अपने क्षेत्र, वार्ड से संबंधित जो इसका लाभ ले रहे हैं उन सभी की सूचनाएं इस पोर्टल के माध्यम से देख सकता है। तो इस प्रकार से सरकार के जो कार्यों में जो पारदर्शिता है या जवाबदेही इस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित हो रही है। इसके बाद में इस पोर्टल से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है, इस पोर्टल के लॉन्च होने से पहले आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार पत्र देना पड़ता था और फिर 120 दिनों के अंदर जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया थी। लेकिन अब वह अधिकतर सरकारी योजनाओं की जानकारी राज्य के लोग घर बैठे इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के बारे में हमने पहले भी चर्चा की कि इस पोर्टल की शुरुआत से पूर्व अगर हमें किसी भी विभाग की किसी भी योजना की अगर जानकारी हमें लेनी होती थी तो हम इसके लिए आरटीआई या सूचना का अधिकार का हम यूज़ करते थे। और आरटीआई या सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमें पहले एक पत्र संबंधित जो भी विभाग है वहाँ पर एक पत्र देना होता था कि हमें इस प्रकार से आपके विभाग की इस योजना की जानकारी लेनी है। तो वो सूचना आपको 120 दिनों के अंदर आपको प्राप्त होती थी। लेकिन अब आपको जो राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या फिर लगभग जो विभाग हैं उन विभागों की सूचनाएं आपको इस पोर्टल पर अवेलेबल करवा दी गई है। तो इसके लिए अब आपको आरटीआई की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको 120 दिनों का इंतज़ार करने की आवश्यकता है। आप इस पोर्टल को ओपन करने के बाद, ये एक ओपन सोर्स पोर्टल है, तो इस पोर्टल पर आप कभी भी किसी भी समय पर आप इस पोर्टल पर विजिट करके आप उन विभागों से संबंधित सूचनाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर एक तो आरटीआई का यूज़ भी कम हो गया है। उसके बाद में वर्तमान में राज्य के लोगों को इस पोर्टल पर लगभग 42 विभागों की 75 योजनाओं की 208 सेवाओं से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। तो अभी जैसा कि आप देखेंगे कि इस पोर्टल के शुरुआत में लगभग 20 विभागों की सूचनाएं यहाँ पर दी गई थी, लेकिन समय के साथ साथ में इन विभागों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले समय में या भविष्य में यहाँ पर जो विभागों की संख्या है ये और भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में 42 विभागों की 75 योजनाओं की 208 तरह की सेवाओं की जो जानकारी है वर्तमान में इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आमजन कभी भी इस पोर्टल के ऊपर विजिट करके इन सेवाओं को या इन जानकारियों को, इन योजनाओं को देख सकता है। अब बात आती है कि जन सूचना पोर्टल के ऊपर हम किस प्रकार से विजिट कर सकते हैं या किस प्रकार से मूव कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमने जन सूचना पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jansochna.rajasthan.gov.in, जो कि जन सूचना पोर्टल का ऑफिशियल वेब एड्रेस है। तो आप इस वेब एड्रेस को किसी भी ब्राउज़र के अंदर टाइप करने के बाद में आप इस पोर्टल पर डायरेक्टली आप मूव कर सकते हैं। साथ ही आप जन सूचना पोर्टल पर हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप मूव कर सकते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है doittb.wordpress.com, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करेंगे इस वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पर नीचे की साइड में मूव करना है। तो आप जैसे ही मूव करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट्स करके आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इस वेबसाइट्स के अंदर जो भी आमजन को काम आने वाली जो वेबसाइट्स हैं उन सभी वेबसाइट्स का डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है। तो इन्हीं वेबसाइट्स के अंदर आप देखेंगे जन सूचना पोर्टल का आइकन आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली जन सूचना पोर्टल पर आप मूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जन सूचना पोर्टल का जो एड्रेस है jansochna.rajasthan.gov.in, आप इसको टाइप करें और टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आप मूव कर जाएंगे। तो जैसे ही जन सूचना का पोर्टल आपके सामने ओपन होता है आप इस प्रकार का इंटरफेस इस पोर्टल के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है जन सूचना पोर्टल 2019 और यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट 42 स्कीम्स 75 एंड इंफॉर्मेशन ऑफ स्कीम्स 208। तो इस प्रकार से यहाँ पर 42 विभागों की 75 योजनाओं की 208 सेवाओं की जानकारी आपको इस पोर्टल के ऊपर मिलेगी। साथ ही इस पोर्टल को जन
साथ ही इस पोर्टल को राजस्थान संपर्क या फिर सीएम हेल्पलाइन 181 से भी जोड़ा गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या है तो उसका डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप जो भी आपको शिकायत है या समस्या है उसको आप यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि इस पोर्टल के ऊपर आप जो स्कीम्स हैं या सेवाएं हैं वो किस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चयन करें या क्लिक हेयर। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज शो कर रहा है। इस मैसेज के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि ये जो पोर्टल है ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 4(2) को क्रियान्वित करता है। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी दी गई है। इसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करें क्लिक हेयर फॉर सर्विस एंड स्कीम्स। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमने जो अभी 42 डिपार्टमेंट की 75 स्कीम्स के बारे में बात की, वो सारी 75 स्कीम्स या फिर योजनाएं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 आपको यहाँ पर शो करेगी। इसके साथ में आपको हर योजना का एक आइकन भी आपको शो कर रहा है। तो सिंपली आप इन आइकन पर क्लिक करके उस योजना की जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे 2 नंबर पे दे रखा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी। तो अगर आपको पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि पेंशन के अंदर आपको 3 तरह की सेवाओं की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर दे रखा है अपने क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों की सूचना देखें, तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करें। अगर आपकी स्वयं की पेंशन का अगर आपको विवरण देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर पात्रता के नियम, अर्थात अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर पेंशन आपको स्टार्ट करानी है तो इसके लिए जो भी पात्रता के नियम हैं उसकी PDF आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो भी पात्रताएं हैं उसके बारे में आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों की सूचना देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको जिले वाइज पूरे राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िले की जितने भी पेंशनर हैं उनकी पेंशनर जो जिस टाइप का पेंशनर है उन सभी की आपको यहाँ पर डिटेल आपको यहाँ पर शो कर रही है। अगर आप किसी ज़िले की आगे अगर और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो प्रत्येक ज़िले के सामने आपको ऑप्शन मिलेगा अधिक जानकारी। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद जैसे मैंने हनुमानगढ़ ज़िले के सामने क्लिक किया है तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो भी शहरी क्षेत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है उनकी सूचनाएं आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको पंचायत समिति वाइज आपको सूचनाएं यहाँ पर शो कर रही है। तो इसमें भी अगर आप आगे किसी और पंचायत समिति वाइज यहाँ पर सूचनाएं मिल रही है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पंचायत समिति की आगे की और डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से आप यहाँ पर अधिक जानकारी पे क्लिक करें। तो यहाँ पर मैंने हनुमानगढ़ पंचायत समिति के सामने क्लिक किया तो हनुमानगढ़ पंचायत समिति की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर शो कर रही है। तो आप यहाँ पर किसी भी ग्राम पंचायत पर अगर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आगे आपको गाँव जो भी ग्राम पंचायत है उसके जो भी चक वाइज या फिर गांव वाइज आपको यहाँ पर सूचनाएं मिलेगी। गांव में भी अगर आप आगे और फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे उस पर्टिकुलर गांव के अंदर कौन कौन पेंशनर हैं, उनका नाम क्या है, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगी। तो इस प्रकार से जन सूचना पोर्टल के ऊपर आप जो भी विभागों की अब तक जानकारी, जितने भी विभाग हैं उन विभागों की जानकारी आप 1 बाय 1 यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही इनकी आप जो भी सूचनाएं हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी स्कीम्स के बारे में आप कंप्लीटली डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप एक बार इस पोर्टल पर ज़रूर विजिट करें और आपसे संबंधित जो भी योजना है या जो भी जानकारी है एक बार आप उसे इस पोर्टल के माध्यम से ज़रूर देखें। तो उम्मीद करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो एज ए नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द पहुंचे।